स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय समायवी का नामकरण कैसे किया जाता है। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे धन आवेशित संकुल का नामकरण, ऋण आवेशित संकुल का नामकरण, सेतु बंधन युक्त संकुल का नामकरण कैसे किया जाता है, यह पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इसके नियम क्या होते हैं, नियम वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। तो पहले नियम वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से धन आवेशित, ऋण आवेशित, सेतु बंधन के द्वारा जो है नामकरण कैसे किया जाता है, यह जो पिछले भाग में सब बताया गया है। तो वह प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति जो संकुल होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, और जो है इनका नियम क्या होता है। नियम को आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहले हेडिंग को नोट किया कर लीजिए कि ज्यामितीय समावयव का नामकरण। अब यहाँ पे ज्यामिति क्या होता है, ज्यामिति के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में समझ लेंगे कि ज्यामिति का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लें, हेडिंग लिखने के बाद से लिखेंगे कि उपसंयोजन यौगिकों के नाम से पूर्व उपसर्गों के उपयोग। अब उपसर्ग क्या होते हैं यह भी बताया जा चुका है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। यह जो है प्लेलिस्ट में वीडियो है, उस भाग का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उपसर्गों के उपयोग द्वारा ज्यामितीय समावयवों का प्रदर्शित किया जाता है। इसके नामकरण निम्न विधि हैं। अब इनका जो नियम है नाम लिखने का वो है, विधि जो है क्रमशः आपको पढ़ना है। पहला विधि क्या है, शीश है। क्या है, शीश है। दूसरा विधि जो है टांस है, और तीसरा जो है फेस है, और चौथा जो है मर है। क्या है, मर। अब ये सब क्या है, अब इसमें जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको जो है ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन जो है शब्दों को जो है आप लोग अच्छे समझिएगा, क्या यह शब्द लिखा गया है, इसके नियम क्या क्या हैं। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, शीश। अब ये शीश का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखेंगे उपसर्ग का उपयोग दो समान निकटवर्ती, क्या लिखा है, इस उपसर्ग का उपयोग क्या कहेंगे, दो समान निकटवर्ती स्थानों पर समान लिगेंड के उपस्थित दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब दो समान मतलब होता है बराबर। यहाँ पे दो समान का मतलब क्या हो गया, बराबर और निकटवर्ती। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, NH3 है, और यहाँ पर भी क्या है, NH3 है। तो ये दोनों समान है कि नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। दो समान निकटवर्ती, एकदम निकट में है। इधर देखिए क्या है, Cl है, और यह क्या है, Cl है। तो ये भी दो क्या है, समान है और निकटवर्ती हैं। मतलब यह मान और यह मान जो है, ध्यान से देखेंगे, NH3 और यह क्या है, Cl है। मतलब आपका जब दो समान निकटवर्ती स्थान पर जब लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उसके आगे जो है कौन शब्द जोड़ते हैं, शीश शब्द। कौन शब्द, शीश शब्द को जोड़ लेते हैं। अब इनका नामकरण क्या होगा, अब नामकरण यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो यह जो अमोनिया जो देख रहे हैं, तो अमोनिया का जो है नामकरण जब करते हैं तो इसको एमीन बोला जाता है। नियम में बताया गया है कि उदासीन जो लिगेंड है, और यह जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन। और यहाँ एमीन कितना है तो देखेंगे, दो है, तो इसलिए इसमें पढ़ेंगे डाई। क्या पढ़ेंगे, डाई एमीन। क्या हो जाएगा, डाई एमीन है। और डाई जो है क्या है, क्लोरो है। तो यहाँ डाई एमीन, डाई क्लोरो। अब इसमें से क्लोरो को पहले लिखेंगे कि एमीन को पहले लिखेंगे, तो अल्फाबेट जो होता है ABCD जो आप लोग पढ़े हैं उसमें से देखेंगे सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, एमीन का आ रहा है कि क्लोरो का आ रहा है। तो एमीन, ए से चालू हो रहा है, क्लोरो जो है एमीन, ठीक ना। तो एमीन का नाम पहले होगा, क्लोरो का नाम जो क्या होगा, बाद में होगा। तो इसलिए पहले जो है एमीन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे, डाई। इसका नामकरण करेंगे डाई एमीन। क्या हो जाएगा, डाई एमीन। डाई एमीन हो गया। और डाई दो यहाँ पर है, Cl भी है, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। क्या होगा, डाई एमीन, डाई क्लोरो।
या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्लोरिडो, यह बताया जा चुका है, क्लोरिडो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डाई एमीन डाई क्लोरिडो। अब यहाँ पे जो है प्लेटिनम, ये क्या है? पीटी है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनम। अब ये प्लेटिनम लिखने के बाद से जो है अब इनका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन पद्धति में लिखा जाता है। ये भी बताया गया है कि रोमन पद्धति में जो है इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, NH3 जो उदासीन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होता है, बताया जा चुका है, ये भी 0 होता है। और इसका क्या होता है? 0 होता है। इसका क्या होगा? -1, और इसका क्या होता है? -1 होता है। इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हल कर सकते हैं कि x, यहाँ लिखेंगे +-1, फिर लिखेंगे +-1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कोई चार्ज नहीं दिया इसलिए 0 हो जाएगा। ये -1 मिलकर के क्या हुआ? -2, और -2 को जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? x का मान आ गया 2। इसका मतलब इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा ये क्या होगा? 2 आएगा। और ये 2 जो लिखेंगे रोमन पद्धति में लिखेंगे। किस पद्धति में? 2 जो है रोमन पद्धति में लिखा जाएगा। तो ये समझ में आ गया। जैसे इसका 0 होता है, इसका 0 होता है, तो 0 को इसको लिखे नहीं है, -1 हो गया, -1 को इसको x मान लेते हैं, तो ये -1 से मिलकर के -2 होगा, और -2 को जब पक्षांतर कर देंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये 2 निकटवर्ती हैं, 2 निकटवर्ती जो लिगेंड हैं, यहाँ भी 2 निकटवर्ती लिगेंड है, इसलिए आगे कौन सा जोड़ लेंगे? सीस। क्या जोड़ेंगे? सीस। नियम को आप लोग याद रखिएगा, क्या लिखेंगे? सीस। तो हो जाएगा सीस डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम। और ये सेकंड कहाँ से आ गया? ये सेकंड कहाँ से आया? कि क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला गया है तो 2 आया है। तो समझ में आ गया होगा कि सीस का मतलब क्या है? ये दोनों निकटवर्ती होना चाहिए। अब ये टांस समझिए। अब टांस का मतलब क्या होता है? तो टांस का मतलब होता है परस्पर विपरीत दिशा। अब ये विपरीत होना चाहिए। देखिए यहाँ NH3 Cl। अब ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, इधर से विपरीत हैं। मतलब लिखेंगे परस्पर विपरीत दिशा में विद्यमान लिगेंड को प्रदर्शित करने के लिए टांस उपसर्ग काम में लेते हैं। कौन सा उपसर्ग को? टांस जो है उपसर्ग का काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे? मतलब दोनों समान, मतलब जो निकटवर्ती लिगेंड थे, और यहाँ पे क्या है? विपरीत हैं। क्या है? विपरीत हैं। जब विपरीत रहते हैं तो याद रखिएगा टांस शब्द जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? टांस। अब इसका भी नाम कैसे लिखेंगे? तो जो नाम ऊपर लिखे हैं वही नाम इसमें भी लिखना है, लेकिन क्या लिखेंगे इसमें? टांस शब्द आगे लगा लीजिएगा, टांस। क्या लिखेंगे? टांस। और क्या हो जाएगा? डाई, टांस डाई एमीन, टांस डाई एमीन। और क्या होगा? डाई क्लोरिडो। डाई क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। और क्या होगा? प्लेटिनम। पहले यहाँ लिखेंगे प्लेटिनम। और यहाँ प्लेटिनम लिखने के बाद से जो है कोष्टक में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या जो लिखा जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा, -1 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका भी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा ये क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो समझ में आ गया 2 कैसे आया है? क्योंकि जो यहाँ पर ऊपर देखिए हल जो किया गया था, इसका जो सेम आपका है, इसमें NH3 उसमें भी NH3 था, ये Cl था, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड लिख लेंगे। आगे ट्रांस शब्द क्यों लगाए हैं? क्योंकि यह जो लिगेंड है वह एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, विपरीत जुड़े हुए हैं। इसलिए जब विपरीत जुड़े रहते हैं तो कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ट्रांस शब्द का। ट्रांस शब्द आगे जो है इसमें जोड़ लेते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे फेस। क्या पढ़ेंगे? फेस। अब फेस के बारे में भी समझ लिया जाए कि फेस का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे किसी बहुफलक। अब बहुफलक मतलब इसमें कई फलक होते हैं, ठीक है ना? मतलब यहाँ से 2 से ज़्यादा जब फलक होते हैं उसको बहुफलक कहा जाता है। तो किसी बहुफलक के, किसी त्रिभुजी फलक के
कोने पर उपस्थित लिगेंडों को प्रदर्शित करने के लिए यह उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। मतलब फेस कब प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, एफ आई है यहाँ पर, तो यहाँ NH3 ऊपर है, यहाँ पे देखिए NH3 इधर है, NH3 इधर है, मतलब यहाँ Cl है, मतलब जो है ये अलग अलग दिशाओं में है। यहाँ पे NH3 है, इसके बगल में Cl NH3 Cl NH3 Cl है, तो ये जो इसको क्या कहा जाएगा, फेस। त्रिभुजी फलक के कोनों पर उपस्थित जो लिगेंड होते हैं उनको जो है फेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जो NH3 जो है एक साथ नहीं है, मतलब अलग अलग, NH3 के बाद Cl है, फिर NH3 है, मतलब यहाँ पे जब अलग अलग रहते हैं तो कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, फेस शब्द जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर जो इसका नाम लिखेंगे, नामांकन कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फेस। अब ये फेस हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसमें जो है क्लोरीन है और जो है एमीन, NH3 मतलब एमीन इसको बोला जाएगा, तो एमीन पहले आएगा, उसके बाद से क्लोरीन जो है बाद में आएगा। मतलब अल्फ़ाबेट से अगर देखा जाए तो एमीन का नाम पहले आएगा और जो क्लोरो का नाम होगा वो क्या होगा, इसके जो है बाद में होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब एमीन कितना है, तो NH3 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे, ट्राई, क्या कहेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई और क्या हो जाएगा, क्लोरीडो और यहाँ पर देखेंगे बीच में क्या है, एफ आई मतलब आयरन, क्या कहेंगे, आयरन इसको बोला जाता है, आयरन। और यहाँ जो है इसके बाद से जो है इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, वो भी किस रंग में, रोमन अंक में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो शून्य होता है, इसका शून्य हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको x मान लेंगे तो -1 -3 और -3 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे निकालना चाहें तो x है, एफ आई का x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, -1, फिर लिखें +-1 प्लस जो है -1 और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -1 -3 और -3 को जब पक्षांतर कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यहाँ पर +3। तो यह जो ऑक्सीकरण जो संख्या आ गया यह +3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है रोमन अंक में जो है यहाँ नोट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि फेस शब्द क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ इधर जो है NH3 जो है एक साइड में नहीं है, मतलब मिक्स है, तो जब मिक्स रहेगा तो हम लोग कौन शब्द जोड़ेंगे, फेस शब्द को जोड़ा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला जो नियम है। अब यहाँ पे जो है मर, ज्यामिति जो चल रहा, ज्यामिति का जो नामांकन किया जा रहा है, तो इसमें 4 नियम था। अब लास्ट नियम क्या है, मर। अब ये मर का मतलब क्या होता है, किसी बहुफलक की 3 निकटवर्ती स्थितियों को प्रदर्शित करने हेतु संकुल के नाम से पूर्व इस उपसर्ग को लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए तीनों क्या है, NH3 सेम, NH3 एक साइड में है और Cl जो है एक साइड में है। जब ये NH3 एक साइड में हो और Cl जो है एक साइड में हो, मतलब ये अपना जो यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है, एक साइड में हो और दूसरा लिगेंड जो है दूसरे साइड में हो, तो उसमें कौन शब्द जोड़ते हैं, मर शब्द जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ पर मर, क्या लिखेंगे, मर। अब मर शब्द जोड़ने के बाद से अब यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई हो जाएगा और एमीन हो जाएगा, ट्राई एमीन, क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरीडो और क्या होगा, आयरन हो जाएगा। और कोष्टक में जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो मर शब्द कब जोड़ा जाता है, तो समझ में आ गया। जो है यहाँ पे जो लिगेंड जोड़े हैं वह क्या है, मतलब एक साइड में हो और दूसरा लिगेंड जो है दूसरे साइड में जोड़ा रहता है, तो आगे कौन शब्द जोड़ेंगे, मर हो जाएगा, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरीडो, आयरन हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो एफ आई का तो क्या होगा, x हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस NH3 इसका तो सब शून्य होता है क्योंकि ये उदासीन है। Cl पे क्या होता है, -1 हो जाएगा, प्लस -1 हो गया, प्लस जो है -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। -1 मिल करके -3 होगा और -3 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस जो है 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है रोमन अंक में क्या लिखेंगे, प्लस जो है यहाँ पर 3 जो है रोमन अंक में लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यह लिखा गया है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है ज्यामिति जो है, ज्यामिति का ज्यामिति संकुल का जो है नामांकन कैसे किया जाता है आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो
वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो अब हम लोग अगला जो हम लोग भाग पढ़ेंगे, हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। जितने तो मिक्स जो है नामांकरण पढ़ेंगे, मतलब धन आवेशित लिगेंड का नामांकरण कैसे होता है, ऋण आवेशित कैसे होता है और जो है उदासीन का कैसे होता है। तो कल की वीडियो में जो है मिक्स वाला जो है हम लोग नामांकरण पढ़ेंगे जो है। तो कल वाला वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो कल वाला जो प्रश्न बताया जाएगा वह सब बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।